इतना आगे चले गए, हम उनसे 100 साल पीछे क्यों रह गए, क्या वजह है? बात ये है कि इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर जो हैं पढ़े लिखे हैं, मोदी को तो हम फिर भी वो जो है वो चाय वाला कह के, ठीक है, एक कप धोने वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है। तो उसकी वजह ये है कि उसने अपनी आवाम को या लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है ऐसा कि वो अपने आप को वहाँ पर काम करके दिखा रहे हैं। इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। हुकूमती काबू से बाहर है, रुपए की बेकदरी बढ़ती जा रही है, आवाम सिर्फ देख रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन जीतने का ख्वाब देखा जा रहा है। महंगाई की शरह 3% से बढ़कर एक बार फिर से 30% को टच कर रही है और आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे चुकी है। और इंजीनियर्स और जो भी डॉक्टर है वो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास नौकरियां नहीं है। हमने अपने आप को जो है वो इतना डेवलप नहीं किया। उसकी वजह ये है कि बाहर से पैसा लाते हैं और आवाम को दे देते हैं और अपना जो है वो नाम ऊंचा करने की कोशिश। एम्बिशन एक नज़र आ रहा है, वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स, और इसमें यूएस, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज़ कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है। हर पाकिस्तानी पे यार तुम लोग कहीं पे भी जाते हो तुम लोग मांगते हो, इंडियंस भी हमें कहते हैं यार तुम लोग बस मांगते हो, खुद का पैसा क्यों नहीं अर्न करते? हमारे अंदर मांगने के अलावा कोई और गुण नहीं है जिसमें हम काम कर सके। ऐसे है कि अब पहले का ज़माना नहीं रहा। मैंने आपको पहले ही बताया अपने पिछले प्रोग्राम में कि जो हम थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं गधों के, डंकीज जो हैं। अब क्या करें, देखिए इलेक्शन की अनसर्टेनिटी, सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ये है कि अगले महीने का बिल जो है बिजली का वो कितना होगा। हमने पिछले माह 15,000 का दिया था, अगले माह कितना होगा। जब तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं बनेंगे हम लोग डेवलप नहीं हो सकते। इंडिया भी दुनिया का मैन्युफैक्चरर बनता चला जा रहा है, आए दिन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है। चाइना ने अभी रिक्वेस्ट की है इंडिया को कि हमें अपने मुल्क में फैक्ट्रीज लगाने दें, लेकिन चाइना तो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। चाइना ने पाकिस्तान में क्यों नहीं फैक्ट्रीज लगा रही? इंडिया की मिन्नतें कर रहा है मुझे फैक्ट्रीज लगाने दो। ऐसे ही है, हम लोगों ने बस ऐसे ही उनको सर पे चढ़ा रखा है कि जी वो जो है हमारा भाई है, मुल्क है, ये है। हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरी बारी भी उन्हीं की है। एक ऐसा हुक्मरान जो कि 140 करोड़ इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 10 साल उनको पूरे होने वाले, अगले 5 साल भी उनके। क्या कहेंगे इंडिया के कि इस साल में ये हम अचीव करेंगे, इस साल में ये टारगेट अचीव करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और जो लोग आ रहे हैं उसमें जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। और दोस्तों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में भारत अब एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जिसके बाद से कंप्यूटर चिप और मोबाइल में भारत दुनिया का अग्रणी देश बन जाएगा। इस खबर के आने के बाद से ही पाकिस्तान मीडिया को मिर्ची लगी हुई है और अब ये बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां हमारे हुक्मरान MBA बाहर विदेशों में पढ़ के आते हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चाय वाले होकर भी अपने मुल्क को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं और वहां आज भारत के आगे अंग्रेज मुल्क भी घुटने टेक चुके हैं। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं इस मज़ेदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वो इतना आगे चले गए, हम उनसे 100 साल पीछे क्यों रह गए, क्या वजह है? बात ये है कि इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर जो हैं पढ़े लिखे हैं, मोदी को तो हम फिर भी वो जो है वो चाय वाला कह के, ठीक है, एक कप धोने वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है। तो उसकी वजह ये है कि उसने अपनी आवाम को या लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है ऐसा कि वो अपने आप को वहाँ पर काम करके दिखा रहे हैं। चाहे वो IT की फील्ड हो जाए, चाहे वो किसी एनर्जी की फील्ड हो जाए, फिज़िक्स की फील्ड हो जाए, या कोई भी है, तो वहाँ पर बेहतर जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पर कोई भी जो है वो अपने काम को मनवा सकता है और मेहनत करके आगे आ सकता है। हमारे यहाँ पर ये है कि प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिफारशात हैं और बस भेज रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी।
वहाँ पर देखें मोदी जी ने 10 साल अपने पूरे कर लिए, अगले 5 साल भी उन्हीं की हुकूमत आएगी। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई 5 साल नहीं पूरा करा है। हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर भी लोग जो है वोट दे के वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं, फिर क्या वजूहात हैं कि वो 5 साल पूरा नहीं कर पाता? 5 साल यही है ना कि पहले जो है वो उन्होंने एक बनाया होता है कि जी हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, लेकिन वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकलते। आज डिजिटल मीडिया जितना अच्छा हो गया है, एक एक चीज़ हम उसकी नोटिस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हो जाए या जितनी भी नीचे आवाम होती है, वो एक एक चीज़ नोटिस करती है। लेकिन अगर ये एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बंद करे, बल्कि अपने काम की तरफ बड़े बड़े प्लान्स लेकर आएँ, बाहर की कंट्री से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो लगाएँ रूरल एरियाज़ में, तो क्यों नहीं, हर चीज़ जो है वो हो सकती है। और चाइना से हम लोग सीखें, एक एक चीज़ से लेकर इरेज़र से लेकर हर चीज़ जो है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर हैं। जब तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं बनेंगे, हम लोग डेवलप नहीं हो सकते। इंडिया भी दुनिया का मैन्युफैक्चरर बनता चला जा रहा है। आए दिन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है। चाइना ने अभी रिक्वेस्ट की है इंडिया को कि हमें अपने मुल्क में फैक्ट्रीज़ लगाने दें, लेकिन चाइना तो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। चाइना ने पाकिस्तान में क्यों नहीं फैक्ट्रीज़ लगा रही? इंडिया की मिन्नतें कर रहा है, मुझे फैक्ट्रीज़ लगाने दो। ऐसे ही है, हम लोगों ने बस ऐसे ही उनको सर पे चढ़ा रखा है कि जी वो जो है हमारा भाई है, मुल्क है। ये है कि कोई भी कंट्रीज़ है, अगर पाकिस्तान को कोई कहेगा कि मैं आपको इतने अरब डॉलर देता हूँ या मैं आपको इतने लाख डॉलर देता हूँ, तो वो क्यों नहीं करेंगे? ये अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे वहाँ पे? करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हर मुल्क ने अपने मफाद को जाना है। बिल्कुल। अगर चाइना को लग रहा है कि पाकिस्तान से उनको इतना मतलब कि नहीं फ़ायदा हो रहा, तो वो क्यों ऐसे मुल्क में जाएगा जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनसे उनकी इन्वेस्टमेंट अगर करने से उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है, तो वाई नॉट वो जाएंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जज़ीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है, उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जाइंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज़ के। यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अगर आप इसके की पॉइंट्स देख लें, जैसे कि CNBC और मैंने आपको ये बताया कि कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो CEOs हैं माइक्रोन और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उसके एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और वो एक ये कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर भी वो स्टेज पर नज़र आए। और इसमें एक मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच की और उनको यकीन दिलाया
बताया इस बात का, एतमाद का, ट्रस्ट का। और फिर ये कि इसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप फर्म्स जो हैं वो हाईलाइट्स की गई हैं। और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमी